नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में जानिए कैसे गौतम बुद्ध ने अपने धैर्य और शांति से एक क्रोधित व्यक्ति को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। बुद्ध के इस अद्वितीय उपदेश में सिखाया गया है कि क्रोध को धारण करना अपने ही मन और आत्मा को जलाना है। शांति और करुणा से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर लोगों को उपदेश दे रहे थे। वह अपने करुणामयी व्यवहार, धैर्य और शांति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जहां भी जाते, लोग उनके ज्ञान और शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन जाते। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध यहाँ आए हैं, गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध ने वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश देना शुरू किया। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे और उनके उपदेशों से प्रभावित हो रहे थे। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में शांति, करुणा और अहिंसा का पालन करना चाहिए। गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध की शिक्षाओं से बिल्कुल सहमत नहीं था। वह व्यक्ति बहुत अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का था। उसे बुद्ध की शांति और करुणा की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थीं। जब उसने सुना कि लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे यह सब व्यर्थ लग रहा था और वह यह साबित करना चाहता था कि बुद्ध की शिक्षाएं गलत हैं। उसने योजना बनाई कि वह बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा और उन्हें गलत साबित करेगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बिना कुछ कहे सुने उन पर चिल्लाने लगा। वह बुद्ध को अपशब्द कहने लगा, उनका अपमान करने लगा और कहने लगा, तुम झूठे हो, तुम लोगों को भ्रम में डाल रहे हो, तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं हैं। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम में कुछ विशेष है। वहां मौजूद लोग उस व्यक्ति का व्यवहार देखकर बहुत हैरान हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि बुद्ध ने उसकी किसी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। बुद्ध शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह व्यक्ति और अधिक गुस्से में आ गया, क्योंकि उसकी उम्मीद थी कि बुद्ध जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध की शांति उसे और परेशान कर रही थी। उसने और ज्यादा अपमानजनक बातें कहीं, बुद्ध को भला बुरा कहा, लेकिन बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह व्यक्ति इतना क्रोधित हो गया कि वह चिल्लाने लगा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या तुम इंसान नहीं हो? मैं तुम्हें इतनी गंदी बातें कह रहा हूँ और तुम कुछ भी नहीं बोल रहे। क्या तुम में कोई आत्मसम्मान नहीं है? बुद्ध तब मुस्कुराते हुए बोले, अगर कोई तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार नहीं करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा और फिर कहा, अगर मैं उपहार नहीं लेता, तो वह उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। इसी प्रकार यदि तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वह अपशब्द तुम्हारे पास ही रहते हैं। बुद्ध की इस बात ने उस व्यक्ति के मन में गहरी चोट की। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आया कि बुद्ध का मौन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी शक्ति है। बुद्ध के धैर्य और शांति के सामने उसका क्रोध बिल्कुल व्यर्थ था। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध एक आग की तरह होता है। यह सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो इसे धारण करता है। क्रोध से तुम केवल अपने मन को और दूसरों को कष्ट देते हो। हमें जीवन में क्रोध छोड़कर शांति और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने वहीं पर क्रोध और अहंकार छोड़ने का संकल्प लिया।
उसने बुद्ध से शिक्षा ली और उनका शिष्य बन गया। गांव के अन्य लोग भी इस घटना से गहरे प्रभावित हुए। वे सभी बुद्ध के पास आए और उनसे जीवन में शांति और करुणा का मार्ग अपनाने की प्रार्थना करने लगे। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध केवल नाश का कारण होता है। क्रोध को धारण करने से हम केवल अपने और दूसरों के जीवन में दुख और पीड़ा बढ़ाते हैं। बुद्ध का उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में धैर्य, शांति और करुणा को अपनाना चाहिए। क्रोध का जवाब कभी भी क्रोध से नहीं देना चाहिए, बल्कि धैर्य और समझदारी से देना चाहिए। जब हम क्रोध का त्याग कर देते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होता है।